Hello students, welcome back again your YouTube channel अलनाव इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग वापस से 11th क्लास की इकोनॉमिक्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे और चैप्टर 1 का पार्ट क्या चलेगा, हमारा 2 चलेगा। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम पूरे अच्छी तरीके से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाएगा और भारत के अंदर सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी या अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा शेयर करें। क्या चल रहा है हमारा, ये देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पार्ट 2 है। यूट्यूब के इतिहास में पहला यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पर आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, पार्ट हमने 1 कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो हमारा क्या चलेगा, पार्ट 2 चलेगा। ठीक है, हमने पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्या होती है ये पढ़ा था। स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता, ये पढ़ा था। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या, हमने ये करा था। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या, हमने ये करा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, इसका डिफरेंस करा था, जिसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव, वास्तविक और आदर्शात्मक, हमने ये करा था। ठीक है, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंपल इकोनॉमी सरल अर्थव्यवस्था और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जटिल अर्थव्यवस्था। जो हमारी सिंपल इकोनॉमी है, इसमें जो इनकम लेवल होता है इज वेरी लो। जो आय का स्तर होता है वो निम्न होता है। जो आय का स्तर होता है वो क्या होता है, वो निम्न होता है। इसमें जो इनकम लेवल होता है हाई होता है, उच्च आय स्तर। मतलब जो हमारी सिंपल इकोनॉमी है, जो सरल इकोनॉमी है, वो गरीब लोगों की इकोनॉमी होगी, जिनका इनकम लेवल क्या होता है, बहुत कम होता है। और ये किसकी होगी,
अमीर लोगों की इकोनॉमी होगी। ये जो है नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, क्योंकि गरीब लोग खुद ही काम करते हैं, कमाते खाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं डिपेंड ऑन अदर्स, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दूसरे के ऊपर क्या होंगे? ये निर्भर पाए जाएंगे। समझ में आया? एक सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। वो गरीब की इकोनॉमी है, अमीर की इकोनॉमी, उसमें इनकम कम होता है, इसमें इनकम ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार और होते हैं, तीन प्रकार और होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के, जिसमें से एक तो होता है हमारा कंट्रोल इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, या सोशल इकोनॉमी। हिंदी में नियंत्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो दूसरी इकोनॉमी है उसे हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। पूंजीवादी, बाजार और स्वतंत्र, इसे बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी तीन प्रकार की होती है। किसी देश की इकोनॉमी ये होगी, किसी देश की ये होगी, किसी देश की ये होगी। ठीक है, हम अगर इसकी बात करें, ये इकोनॉमी, ये जिस देश की भी इकोनॉमी है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा पूरी तरीके से क्या करा जाता है? नियंत्रित करा जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण होता है, सोशल वेलफेयर कहा जाता है। मतलब ये जो पूंजी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये जिस देश की भी इकोनॉमी होगी उस देश की इकोनॉमी को सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी और सोशल वेलफेयर के लिए काम होगा, इक्वालिटी समानता के लिए काम होगा। इक्वालिटी मतलब समानता के लिए काम होगा। तो फायदा पता लगा, ये तो हमारे फायदे हो गए। इसमें जो प्राइस डिसाइड होगी, इसमें जो प्राइस डिसाइड बाय गवर्नमेंट, प्राइस डिसाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पहले हम एक ही इकोनॉमी बताते हैं।
अब देखो, अभी हमारी पूरी इकोनॉमी सिर्फ यही वाली चल रही है। कंट्रोल इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, जो सरकार के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। सरकार अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करती है। सरकार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। सरकार इक्वालिटी लाती है। डिमेरिट्स, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो लो होती है। समझ में आया पहली इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी जो है हमारी, दूसरी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी, सॉरी जिसे मार्केट इकोनॉमी, जिसे फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसके अंदर प्राइस डिसाइड बाय इंडिविजुअल या प्रोड्यूसर। प्राइस हम खुद डिसाइड करते हैं अपनी मर्जी से कि हमें कितने सामान की, कितने रुपए के सामान बेचना है। ठीक है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए काम करा जाता है, लाभ अधिकतम के लिए काम करा जाता है। ठीक है। इसमें जो डिमेरिट्स है, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, इसको अनदेखा करा जाता है। डिमेरिट्स है ये। ठीक है। सामाजिक कल्याण को पूरी तरीके से क्या करा गया, अनदेखा करा गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरिट्स है, इसमें देश में जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। समझ में आया। हमने अभी तक दो इकोनॉमी कर ली। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो सरकार द्वारा नियंत्रित करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, तीनों एक ही है। कैपिटलिस्ट, मार्केट और फ्री, ये तीनों एक ही है। इसमें हम अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करते हैं, लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। ये इकोनॉमी अमीर लोगों की इकोनॉमी होती है। समझ में आ गया। ये इकोनॉमी किस देश में पाई जाती है, तो यूएसए और कनाडा जैसे देशों में पाई जाती है। जो इससे पहले वाली करी वो नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, जिसमें सरकार पूरी मुट्ठी में कब्जा करके रखती है। समझ में आया। तीसरी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें प्राइस डिसाइड बाय मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स के द्वारा, मतलब बाजार के द्वारा। इसमें कोई प्राइस डिसाइड नहीं करता, बाजार के अनुसार खुद होता है। इसमें सामाजिक कल्याण भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए भी काम करा जाएगा। ये अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दोनों मिलकर चली जाए। देखो, एक तो हो गई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी, जिसे पूरी तरीके से सरकार कंट्रोल करती है, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करती है। दूसरी इकोनॉमी हो गई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, जो इंडिविजुअल पर्सन खुद अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करता है। इन दोनों को अगर मिला दिया तो तीसरी इकोनॉमी बनी मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब अधिकतम लाभ के लिए काम होता है। इसमें जो मेरिट्स है, जीडीपी भी बढ़ेगी और सोशल वेलफेयर भी होगा। जीडीपी का विकास भी होगा और सामाजिक विकास भी होगा। जो डीमेरिट्स है, भ्रष्टाचार, चोरी, ठीक है। और इस इकोनॉमी के अंदर
प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, मतलब उत्पादन भी बहुत बेकार हो रहा होता है। अब देखो हमारा देश है ये भारत, भारत की समाज का विकास भी हो रहा है, जीडीपी का विकास भी हो रहा है, लेकिन हमारे देश में करप्शन बहुत ज्यादा है ना, लीकेज बहुत ज्यादा है, टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? तो हमने तीनों इकोनॉमी कर ली, मिक्स इकोनॉमी करी जिसमें लाभ कमाने के लिए और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए काम होता है। इसमें नुकसान ये है, भ्रष्टाचार होता है। फिर हमने करी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ती है, प्राइस हम खुद डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम होता है, लेकिन इसमें सामाजिक विकास नहीं होता। तीसरी पढ़ी हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जीडीपी बढ़ती नहीं है, सिर्फ समाज का ही विकास होता है, समानता आती है इसके अंदर, जीडीपी का विकास नहीं होता। तो हमने पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है तो दूसरों को शेयर कीजिए। जय हिंद।